केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी, जहां बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर अन्य दल, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में खड़े प्रत्याशियों की किस्मत मतदाता ही तय करते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण और फिर दूसरा चरण का मतदान हो चुका है। तो वहीं रांची संसदीय सीट को लेकर बात करें तो रांची में 25 मई को मतदान होना है, जहां एनडीए से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं इन सबके बीच रांची की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी और उनका मूड और मिजाज क्या है, इसको लेकर केलांचल टाइम्स की टीम ने रांची के लोगों से बातचीत की। देखिए लोगों ने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और पहले चरण का मतदान हो चुका है, तो वहीं दूसरे चरण का भी मतदान हो चुका है। अब तीसरा और चौथा चरण का मतदान होना बाकी है। तो वहीं राजधानी रांची की बात करें तो 25 मई को यहाँ वोट पड़ेंगे और इसको लेकर हम राजधानी रांची के एक ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के एक पार्क में मौजूद है। यहाँ से लोगों की राय हम ले रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं इसको लेकर वो वोट करेंगे। तो चलिए जानते हैं लोगों से और राय लेते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या मशवरा है और उनके मुद्दे क्या है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, मुद्दा तो यही है कि युवा पीढ़ी जो भटक गया है उसको सही रास्ता पे लेके आए मोदी जी, और सबको रोजी रोजगार मिले, है ना, देश आगे बढ़े, यही युवा पीढ़ी का कामना है। अच्छा, रांची से जो सांसद संजय सेठ हैं वो भी प्रत्याशी है और कांग्रेस से ही प्रत्याशी है कि युवा ही प्रत्याशी है यशस्विनी सहाय, क्या कहेंगे ये दोनों प्रत्याशी के बारे में? संजय सेठ जी जिस तरह से काम किए हैं, 5 साल उनका वक्त है, क्या कहेंगे, कैसा काम? उसको तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते हैं। तो ये बताइए कि अब मुद्दा जो है आपका रोजगार जो मुद्दा है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, ये मुद्दा आपका रहेगा। लेकिन अब जनता का एक एक वोट बहुत कीमती है ना, एक वोट से पूरा दशा और दिशा बदल जाता है, क्या करें? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार कोई भी बने और अपना ये ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निभाएं, है ना, और जो भी करप्शन बढ़ गया है उस पर रोक लगाएं। और जैसे कि वुमेन के बारे में बहुत सारा न्यूज़ हम लोग को सुनने में आता है, तो उसके लिए सख्ती से कानून बनाया जाए हम लोग के देश में और उसको लागू भी किया जाए और पालन भी किया जाए। और जो सड़क व्यवस्था है उसमें भी देखिए, रिंग रोड बन गया हम लोग के झारखंड में, जो आसपास के गांव हैं तो गांव के लोगों को आने जाने में बहुत सारा मतलब हादसा हो जाता है। तो उन सब चीज़ों पे उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आए कि इतना स्पीड में गाड़ी चलाना है, ताकि आसपास में जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा रास्ते चलने में आसानी हो, क्योंकि बच्चों का भी बहुत हानि होता है, बूढ़े बुजुर्ग का होता है। तो इसके लिए सरकार को रिक्वेस्ट है कि उसके लिए कुछ नियम लागू करें और उसको सब कोई फॉलो करें। ये भैया सबसे फर्स्ट में तो हम लोग पुराना आदमी के वोटर लिस्ट में से नाम में गायब रहता है। अगला संविधान में भी लेकिन के नाम आ गया, हमारा नाम नहीं आया, बकाए नहीं। लेकिन इस वर्ष यदि नाम आएगा तो आएगा, तो नाम यदि आएगा तो सुचारू रूप से जो सरकार चलाने में सक्षम हो उसको वोट दिया जाएगा। तो मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे, ठीक काम कर रहे। अब जैसे मोदी जी के लोग भले उपासना करें, लेकिन आज जो 65-70 बरस में को काम इंडिया सरकार नहीं किया वो 20 बरस में मोदी जी कर दिया। क्या कर दिया मोदी जी? हाँ, मोदी जी रोड का भी विकास कर दिया, फ्लैट बिल्डिंग का विकास कर दिया, विद्या का विकास कर दिया, स्वास्थ्य का भी विकास कर दिया, हर लाइन में तो विकास कर दिया। कहाँ अंधेरा है लालटेन? तो फिर कैसे बात आता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? जो रोजगार नहीं करना चाहता है वो भले कहेगा कि रोजगार नहीं है। यहाँ तो कचरा बीन करके भी लाखों करोड़ों रुपया कमा ले रहा है। भारत मेरा देश है। तो कंपनी बेचने का आरोप लग रहा है कि रेल को प्राइवेट कर दे रहे हैं जी। इसकी जो प्रथा है करते रहे, लेकिन अभी हमारा भारत सब देशों से बढ़िया आगे जा रहा है।
और सब अन्य कंट्री से इंडिया बहुत बहुत हाई पोजीशन पर जा रहा कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? है। अब वो सब जय श्री राम राधे राधे। चुनाव में हम लोग चाहेंगे कि मुद्दा ये हो कि करप्शन जो है वो कम हो जाए और नौजवानों को जो रोज़गार है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि रोज़गार बहुत ही कम होता जा रहा है और नौजवान जो है उनको रोज़गार सही टाइम पे मिल नहीं रहा है। सब रोज़गार का जो जनसंख्या वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो ये सब मुद्दा को मैं उठाना चाहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, केंद्र में मोदी सरकार है, उनके कामों से कितने आप प्रभावित? देखिए, केंद्र में जो मोदी सरकार है वो काम अपना अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसमें नो डाउट कि कोई गलत बात है, वो काम अच्छा कर रहे हैं और जितने जो भी लोग करप्शन कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं उनका सज़ा वो दे रहे हैं। तो कांग्रेस का क्या कहें, कांग्रेस के विचार? कांग्रेस के बारे क्या कहे, वो भी अपना दमखम लगा रही कि वो भी सत्ता में आए और काम अपना सही तरीके से कर सके। हार जीत तो होता रहता है, काम भी अपना लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जो आएंगे वो तो कुछ ना कुछ करेंगे, काम अपना सुधार करेंगे। अगर सुधार करेंगे तो सत्ता पे वो फिर वापस आ सकते हैं। रांची में रहते हैं ना आप? रांची से दो प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में, जी। बीजेपी से संजय सेठ हैं हाँ और कांग्रेस से यशस्विनी सहाय। जी। तो आपका पसंद क्या है? देखिए, पसंद तभी तो दोनों ही है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अभी जितना चुनाव करीब आता जाएगा हम लोगों का डिसीजन उतना ही उनके प्रति लगाव बढ़ता जाएगा, देखेंगे बाद में क्या होता है। आप ही से जनता ने संजय सेठ जी को 5 साल का समय दिया है जी। तो उनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? देखिए, कार्य जो अपना वो किए हैं, जो भी काम रांची क्षेत्र में जो भी छोटे मोटे काम थे उन्होंने किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, लेकिन देखना है कि लोग अपना पसंद चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली होता है कि लोग अपना टेस्ट भी चेंज करना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि दूसरे लोगों को देखकर हम लोग काम को बढ़ा सकते हैं या नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो थे उन्हीं के पार्टी के थे और फिर बदले हम लोगों ने, तो देखेंगे अब इनको देते हैं या फिर। तो कांग्रेस युवा प्रत्याशी है तो उसको किस रूप में देखते हैं कि युवा है, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कुछ करेगी? जी, देखिए, युवाओं को तो चाहते ही लोग मौका दें, ताकि जो पुराने हैं वो जो अपना काम किए उनको देखकर नई जनरेशन जो है ज़्यादा दिन तक अपना मतलब ये पे रहे, सत्ता पे रहे। मान लीजिए कि अब जिनका एज 60 हो चुका है, अब लोग चाहते हैं कि वो कार्य ना करे, नई जनरेशन को काम मिले या नई जनरेशन सत्ता में आए। अगर वो आएंगे तो काम को ज़्यादा दिन तक अपना चला सकते हैं। जी। तो आपका वोट किसको जाएगा? फिलहाल तो ये मतदान गुप्त होता है, इसलिए इसे मैं अपना गुप्त रखना चाहूँगा। थैंक यू। वोट करेंगे, बस जो भी बैठे सरकार वो अच्छा बैठे, है ना। जो भी है मतलब जैसे बेरोजगारी, तो लोगों को रोजगार दे करके बेरोजगारी कम करे, ताकि मतलब जो लोगों का है जो आर्थिक स्थिति है वो उस पर मतलब सुधार हो सके। हम लोग तो स्टूडेंट है तो ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए ही बोल सकते हैं, जैसे कि मतलब क्या बोले बेरोज़गारी को हटाने का कुछ ट्राई किया जा सकता है। उसके अलावा टैक्सेस वगैरह, हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब जीएसटी किसी में 28% लग जा रहा है, तो वो सब थोड़ा देख सकता है आदमी, क्योंकि देखिए या तो नीचे वाले को फ़ायदा मिल रहा है या ऊपर वाले को, मिडिल वाला कहीं का नहीं रह रहा। जो बिज़नेस कर रहा है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो जॉब करता है उसके लिए बहुत ख़राब है। बस यही है। अच्छा, मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उनसे ठीक? मोदी जी देखिए इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा काम करिएगा तो फिर बीच वाले लोग तो छूट जाते हैं, तब उसको तो आपको मतलब जो भी सिटी या फिर स्टेट का गवर्नमेंट को देखना होगा। मोदी जी को डायरेक्ट हर चीज़ के लिए बोलना भी सही नहीं है, तो वो भी ये बोल सकते हैं। तो कांग्रेस को किस रूप में देखते हैं? अब देखिए विपक्ष है लेकिन कुछ दम है ही नहीं। अब जो सोशल मीडिया दिख रहा है, जो दिखा रहा है पब्लिक, हमको लगता नहीं, मतलब हो सकता है दम होगा, लेकिन मीडिया के हिसाब से लगता है कि नहीं पप्पू पप्पू पप्पू, अब जो बोलिए। उनमें मतलब ऐसा दम नहीं, वो कोई भी आपको कोई आदमी नहीं बोलेगा कि हाँ है मतलब विपक्ष में दम, कांग्रेस में दम, कहीं कहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो लगता नहीं कि नहीं है। अच्छा, रांची की बात करें तो दो प्रत्याशी है, एक युवा प्रत्याशी भी जो है कांग्रेस से जो है यशस्विनी सहाय को उतारा गया है और बीजेपी से संजय सेठ जी हैं, उनके बारे में जानते हैं? नहीं, उतना नॉलेज नहीं है मेरे। रांची में रहते हैं ना? हाँ, रांची की बात नहीं जानते? न्यूज़ भी थोड़ा कम पढ़ते हैं, न्यूज़ भी क्रिकेट में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट, इस पर क्या
देखिए बीजेपी ज़्यादातर वो सोच समझ के ले रहा है, कांग्रेस भी लेता है कि मतलब जैसा बीजेपी मतलब काउंटर तो हो रहा है, लेकिन कुछ क्या बोले अब पब्लिक लेकिन बीजेपी की तरफ ही जाता है ज़्यादातर। आखिर बीजेपी ही आपकी पहली पसंद है? क्योंकि काम देख के झारखंड में ही हो गया या फिर इंडिया पे हो गया, देख के ही बोल रहे हैं। रोड पे हो गया या फिर जो उनका योजना है सब हो गया वो सब। मैं देवघर से आता हूँ, तो हमारे तो MP निशिकांत दुबे, उनका काम देख के, जैसे उन्होंने एम्स बनवाया है, उसके बाद अभी एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है, ट्रेन का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा हुआ, अलग अलग जगह से ट्रेन स्टार्ट हुआ है, ये सब है। लेकिन कहा जाता है कि केंद्र सरकार जो है मतलब बहुत से कंपनियों को प्राइवेट कर रही है, इस तरह की बातें भी सामने आती है। तो प्राइवेट करना तो थोड़ा मोड़ा तो ज़रूरी है ना, अब हर चीज़ सरकार खुद से तो लेके आगे बढ़ नहीं सकता है, इसलिए थोड़ा मोड़ा तो ज़रूरी है। हर चीज़ सरकार तो खुद पे लेगा तो थोड़ा मोड़ा कैपिटलिज्म आएगा तब ना आगे जाएगा। अब सरकार सब कुछ खुद चलाएगा तो कैसे बढ़ेगा? इतना इंडिया का रेवेन्यू भी नहीं है कि सरकार खुद से ले जाए सब। रांची की बात करें तो रांची में किस तरह का माहौल देखते हैं? रांची का तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संजय सेठ ही जीतेंगे। संजय जी जीत जाएंगे वो। लेकिन कांग्रेस से युवा प्रत्याशी है हाँ एक यशस्वी सहाय, हाँ, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं कुछ जानता नहीं उनके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी पॉपुलर है नहीं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे इतना पता है जितना मैं जानता हूँ। न्यू फेस है तो उनको लोग इतना जानते नहीं हैं, उनके शायद पिता या कौन पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कहाँ से ऐसा है तो सुना है मैंने, लेकिन इतने लोग अभी जानते नहीं हैं। लेकिन संजय सेठ पहले भी रह चुके तो उनको सब जानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। और एक मोदी जी का फैक्टर, तो वो खेल जाएगा। मोदी की गारंटी ही चलेगी? हाँ, आराम से 100%। भले 400 पार ना आए, लेकिन 300 पार तो आ ही जाएगा, आ जाएगा। लेकिन तो 400 पार नहीं बोलने के लिए तो अब कांग्रेस भी बोलता है कि बीजेपी 150 में समझ जाएगा, तो ऐसा तो थोड़ी हो पाएगा। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन 300 फिर भी हो सकता है, जैसे चल रहा है अभी फेस। आपका नाम बता दीजिए। आकाश शर्मा। तो ये बताइए कि इस बार आपने क्या मुद्दा बनाकर जो है वोट करेंगे? आपका किस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे? इसको कैसे बताए, हम लोग तो जैसे काम कर रहे हैं, आप लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इससे तो कोई हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग इस परेशानी समझते हैं। एक बात बताइए कि परिवर्तन होना चाहिए, मोदी जी का जो काम है वो सही है? काम तो उसका सही है, काम सही है। हाँ, काम तो सही है। रांची में क्या देखते हैं, जो संजय सेठ है सांसद, उनका जो काम है वो किस तरह से देखते हो? ठीक कर रहे हैं काम? वो तो ठीक है, लेकिन हम उतना उनके बारे क्या कहने किए, तो हम लोग काम में बिजी रहते, उतना वो सब ध्यान नहीं देते हैं। तो वोट तो करिएगा ना? वोट तो करेंगे। हाँ, तो कौन सा मुद्दे पे वोट करिएगा? आपकी पहली पसंद क्या है, बीजेपी या? हम तो बीजेपी से आए हैं, पहले बीजेपी को देते हैं। हाँ हाँ, बीजेपी को ही देंगे। हाँ। आखिर क्या वजह क्या है कि बीजेपी को ही देंगे? अभी तो देख रहे हैं कि मोदी जैसा किया है अच्छा, वैसा तो और कोई, जैसे हम गांव घर में जो पानी का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था हो गया, ये कुछ गैस उस बहुत कुछ ये सब बहुत परिवर्तन और से बहुत अच्छा है, मतलब कहिए अच्छा। जो रोड के लिए सब कुछ के लिए। देखिए मोदी जी का मतलब ये बता रहे, आप बताइए क्या परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। मोदी जी जो सत्ता में है केंद्र में, अब ये चुनाव जो होने वाला है, क्या परिवर्तन होना चाहिए। क्या आप कांग्रेस कांग्रेस का उम्मीद कम है। और किसको विकल्प में देखते हैं? हम लोग तो शुरू से बीजेपी है। बीजेपी ही? हाँ, तो फिर मोदी जी या राशन पानी सब मिल रहा है, राशन पानी मिल रहा है, हर चीज़ का व्यवस्था दे रहा है। जो रांची के जो सांसद है संजय सेठ जी, उनका काम किस तरह से देखते हैं? काम तो हम लोग देखे नहीं, ऐसा दिन अपना बिजी रहते हैं। ऐसे तो नाम सुनते हैं हर जगह, संजय सेठ नाम सुने हुए हैं। तो उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो ठीक रहा? ठीक है ना। तो इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आप लोग गद्दी में बैठाएंगे? जो हम लोग का मिला है सुबह, क्या क्या मिला है आप लोग? राशन सब मिला है, राशन है, गैस चूल्हा मिला है। कहाँ रहते भैया? हम तो यहाँ मोराबादी में, मोराबादी में। ऐसे मेरा घर हुआ डालते हैं।
वो वोट यही रांची में देते हैं ना? हम तो वहाँ देते हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से रांची की जो जनता है, जो लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि हम जगह जगह जाकर जो है लोगों से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस बार जो चुनाव मतदान करेंगे वो किस मुद्दे को लेकर करेंगे। तो इस तरह से रांची की जनता ने अपनी बातों को रखा है और अपना मूड और मिजाज भी बताया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।